अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध चौथे हफ्ते में और खतरनाक हो चुका है। अमेरिका ने 15 शर्तों वाला प्लान दिया है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के कई शहरों में तबाही मचाई है। आसमान में उठते धुएं से तबाही की गवाही दे रही है। तस्वीरें पूर्वी ईरान के खार्व शहर की हैं, जहां हवाई हमले के बाद रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग से धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। भीषण जंग के बीच शहर में कई बिल्डिंग हवाई हमले में तबाह हो चुकी है। इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से लोग दहशत में हैं। और इस बीच बड़ी खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर बयान सामने आया। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है ईरान में एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा का ईरान जंग लड़ने में बेकार है, लेकिन बातचीत में माहिर है। ईरान के 154 जहाज नष्ट किए गए हमारी सेना की तरफ से, ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा। और ईरान पर ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। ईरान ने 10 जहाज गिफ्ट किए। 10 तेल जहाज ईरान से मिले हैं। पाकिस्तानी झंडा लगाकर शिप भेजे। हमारा भरोसा जीतने की कोशिश। ट्रंप की तरफ से इस जंग के बीच एक और बड़ा दावा किया गया है कि ईरान ने 10 जहाज गिफ्ट किए हैं। 10 तेल के जहाज ईरान से मिले हैं और पाकिस्तानी झंडा लगाकर ये शिप भेजे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया। और जंग से जुड़े अभी की बड़ी खबर यह है कि जंग के बीच ईरान ने एक बड़ा एक्शन ले लिया। मोसाद के 2 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी डिवाइस रखने का आरोप इनके ऊपर। 6 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ईरान की तरफ से एक बड़ा एक्शन। मोसाद के 2 संदिग्ध जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले कई जासूसों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। कुछ जासूसों को फांसी की सजा भी दी गई थी। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी मिसाइल और ड्रोन हमले से लगातार इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। अब अमेरिकी सैनिक छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ये दावा ईरानी सेना IRGC के प्रवक्ता ने किया है। उनके मुताबिक अमेरिकी बेस अब सुरक्षित नहीं रहे। साथ ही ईरान ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है। जानकारी के मुताबिक कतर, बहरीन और सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए। साथ ही दूतावासों और ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता ये टकराव अब और तनाव पैदा करेगा, क्योंकि जितने बड़े दावे, खतरा उससे भी बड़ा मंडरा रहा है। अमेरिका और इजरायल युद्ध के पहले दिन से ही ईरान को गहरे घाव दे रहे हैं। एक-एक कर ईरान के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। इजरायल ने अब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नौसेना कमांडर को मारने का दावा किया है। इजरायली दावों के मुताबिक ईरान के बंदर अब्बास में नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी को ढेर किया गया। बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है, जहां से पूरे फारस की खाड़ी की निगरानी की जाती है। नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी का मारा जाना ईरान के सैन्य ढांचे, खासकर उनकी नेवी शक्ति के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अलीरेजा तंगसीरी ही वो मास्टरमाइंड है जिसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की मजबूत किलेबंदी का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए थे, पूरे यूरोप को तेल संकट में डाल दिया था।